राम राम सा। लेट्स टुगेदर लर्निंग फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ने के लिए हमें पहले हिंदी में समझना होगा कि एक्टिव जिसको सक्रिय क्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसमें मतलब क्रियाएं सक्रिय होती हैं, और पैसिव वॉइस जिसमें क्रियाएं निष्क्रिय होती है। और पैसिव वॉइस सक्रिय और निष्क्रिय वाच्य में अंतर इस प्रकार है। सक्रिय वाच्य में विषय के बाद क्रिया आती है। उदाहरण के लिए वह कार चलाता है, वह कार चलाता है, इसमें विषय के बाद क्रिया आ रही है, कार के बाद चलाता आ रहा है। निष्क्रिय वाच्य में क्रिया के उद्देश्य के बाद क्रिया आती है और फिर विषय आता है। उदाहरण के लिए क्रिया का उद्देश्य कार उसके द्वारा चलाई जाती है। मतलब आप साधारण शब्दों में ये समझिए कि वह कार चलाता है को हिंदी में हम कार उसके द्वारा चलाई जाती है या कार उसने चलाई, इस प्रकार से बोलेंगे। वह कार चलाता है को हिंदी में कार उसके द्वारा चलाई गई बोल रहे हैं, ये उसका इंग्लिश में पैसिव कहलाएगा। यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास 3 समय हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिन्हें आप लोग टेंस के नाम से जानते हैं। इन 3 समय को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इंडेफिनेट, द सेकेंड इज कंटिन्यूस, द थर्ड इज परफेक्ट एंड द फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूस। इन चारों प्रकार के टेंस को सबसे पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिसको हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का चार्ट और टेंस इसका नॉलेज है, वही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना जानता है। सबसे पहला टेंस है अपना प्रेजेंट का इंडेफिनेट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू डज। प्रेजेंट का कंटिन्यूस इज एम आर। प्रेजेंट का परफेक्ट हैज़ और हैव। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़, हैव और उसके साथ बीन। पास्ट का इंडेफिनेट है हमारा डिड। पास्ट का कंटिन्यूस होगा वोज और वर। पास्ट का परफेक्ट होगा हेड और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा हेड और उसके साथ बीन। फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए हम विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे, शेल आई और वी के साथ लगता है, बाकी सारी चीज़ों के लिए विल लगता है। फ्यूचर का कंटिन्यूस विल बी एंड शेल बी। परफेक्ट विल शेल के साथ हम हैव लगाएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस होगा फ्यूचर का विल शेल प्लस हैव बीन। यहाँ पे हैव लिखना रह गया है, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे हैव आएगा, हैव बीन। तो ये हेल्पिंग वर्ब जिन लोगों को पता है, जो इनको समझते हैं, वही एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए समझते हैं इनका क्या रोल रहता है एक्टिव से पैसिव बनाने में। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले साधारणतः आप कुछ रूल समझ लीजिए। पहला रूल होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। कि किसी भी टेंस की इंडेफिनिट का अगर बना रहे हैं तो उसके अगला वाला जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम पास्ट का इंडेफिनेट बना रहे हैं तो पास्ट के इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो उसका पैसिव बनाते समय हम एक ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद उसके नेक्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर है जो कंटिन्यूस है पास्ट का, उसकी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाएंगे। ये 3 चीज़ें आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे याद रखनी है। इनडेफिनेट में जितने भी इंडेफिनेट 3 इंडेफिनेट अपने पास होंगे, तीनों समय के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का इंडेफिनेट का हम पैसिव बनाते समय इनके नेक्स्ट वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे और परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाएंगे। इज दैट बी क्लियर? गो हेड। थर्ड वाला रूल आप याद रखिएगा, वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। द वर्ब इज ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म। द वर्ब इज ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म। नंबर 4th रूल है मेन वर्ब के बाद बाय का इस्तेमाल कंपलसरी होता है पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए। ये सारे रूल्स पैसिव बनाने के लिए है। आफ्टर मेन वर्ब्स यूज बाय कंपलसरी, बाय का उपयोग कंपलसरी होता है। मैं आपके लिए जो पीडीएफ है ये आप सेंड कर दूंगा, आप इसको भी देख सकते हैं सारे। द 5th एंड लास्ट रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसिव में एक्टिव वॉइस का कर्ता निम्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदला जाता है। आगे दिए हैं, आप नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव में कैसे लिख सकते हैं? एक्टिव वॉइस में आई जो रहेगा, जैसे आई राइट ए लेटर, इसका मी बन जाएगा। ही का हिम बन जाएगा। यू का यू ही रहेगा। वी का अस बन जाएगा। शी का हर हो जाएगा।
दे का देम हो जाएगा, ईट का ईट ही रहेगा और हूँ का हुम हो जाएगा। इस चार्ट ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट का जो पहला स्ट्रक्चर है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में जोड़ेंगे अपन एस या ई एस, अगर वो सिंगुलर होगा तो, और अगर सिंगुलर नहीं होगा तो एस या ई एस कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में नहीं लिखी जाएगी, नेगेटिव में लिखी जाती है, इंट्रोगेटिव में भी लिखी जाती है, जो कि डू और डज है इसकी। प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना एक्टिव है, तो एक्टिव का एग्जांपल आप देखिए, ही राइट्स अ लेटर। ए से एस जोड़ के बना रखा है इसने। इसका पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे हम लोग। किसी के भी इनडेफिनेट टेंस होते हैं उनमें हम उसके नेक्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम और आर, क्योंकि लेटर सिंगलर है तो इसलिए हम इज उठाएंगे। तो अ लेटर इज, उसके बाद हम अपना रूल कहता है पैसिव का, ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर इधर आ गया, इज यहाँ से ले लिया अपनों ने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो अ लेटर इज रिटन बाय कंपलसरी होता है, बाय हम स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ लिखेंगे। और सब्जेक्ट अपना जो था वो ही है, तो ही का हिम हो जाएगा, जैसा आप लोगों ने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव फॉर्म पिछली वाली स्लाइड में पढ़े हैं, वो यहाँ देखिए आप, ही का हिम हो जाएगा। राम गोज टू स्कूल, इसका किस प्रकार से बनेगा ये आप मुझे बताइएगा, या बना के आप घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर इनके आंसर अगर नहीं मिलते तो मैं बताता हूँ। जैसे डज राम गो टू स्कूल, ये क्वेश्चन वाला है, तो क्वेश्चन वाला किस प्रकार से बनेगा वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। ये किस प्रकार से बनेगा थर्ड वाला, राम डज नॉट गो टू स्कूल, एक नेगेटिव है, एक इंटरोगेटिव है और एक अफर्मेटिव है। तीनों से एग्जाम्पल के लिए बता सकता हूँ। राम गोज टू स्कूल, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट स्कूल है, तो स्कूल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नेक्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो स्कूल इज़, स्कूल इज़, उसके बाद अपन लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कूल इज़ गोन बाय राम, राम के द्वारा स्कूल जाया जाता है। इंट्रोगेटिव का बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इंट्रोगेटिव में आप सब जानते हैं बात। तो ये इस प्रकार से बनेगा, ईज़, जैसा कि डस के अगली वाली हेल्पिंग आपको लेनी है, तो ईज़ होगी वो, जैसा आप, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लगाना है ईज़, तो ईज़ स्कूल गोन बाय राम, ईज़ सबसे पहले आएगा ईज़ स्कूल गोन बाय राम, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल, सबसे पहले आप स्कूल को इधर लाइए, जैसा कि अपना रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है, तो स्कूल सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा स्कूल इज़ नॉट गोन बाय राम, स्कूल इज़ नॉट गोन बाय राम। इज दैट क्लियर? आप घर पे और प्रैक्टिस करिए। स्कूल इज़ नॉट गोन बाय राम, इस प्रकार से बनेगा। स्लाइड का कंटिन्यूस, जैसा कि प्रेजेंट का कंटिन्यूस में जिसको टेंस आते वो जानता है कि एक्टिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव को बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस, इसमें अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग के साथ बीइंग जोड़ते हैं, इसलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया, तो ऑब्जेक्ट प्लस इसकी तीनों हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव का एग्जाम्पल है ही इज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव बनाएंगे अपन, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस किया, तो अ लेटर इज, इसके साथ क्या जुड़ेगा, क्योंकि लेटर सिंगल है इसलिए इज आया है, लेटर्स होता तो आर आता, आई होता तो एम आता, तो अ लेटर इज, बीइंग जोड़ेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से जाइए, स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे हो गया, इसका हो गया अ लेटर, ये यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट, अ लेटर इज लिया अपने यहाँ से, अ लेटर इज बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म राइट की, रिटन बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया तो ही का हिम हो गया। दो एग्जांपल इसमें आपके पास है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, किस प्रकार से बनेगा ज़रा देखिए, फुटबॉल सिंगुलर है तो हम सबसे पहले लाएंगे अ फुटबॉल या फुटबॉल सिंगुलर है तो इज आएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, वी का अस हो जाएगा, फुटबॉल इज played, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज मेकिंग टी, शी इज मेकिंग टी, वह चाय बना रही है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे,
सबसे पहले आएगा टी, तो टी इज बीइंग मेड बाय हर, शी का क्या होगा, हर। एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिए और नोट करिए। टी इज बीइंग मेड बाय हर, मेकिंग का थर्ड फॉर्म, मेड का थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, MADE, ऐसा बनेगा। टी इज बीइंग मेड बाय हर। ओके, लेट्स गो फॉर ए नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट एक्टिव सभी जानते हैं, इसमें थर्ड फॉर्म ही रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसा कि इसमें जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में रहती है। तो इसका पहले एक्टिव देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाने के लिए वही नियम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जोड़ेंगे, हेज और हैव में बीन जोड़ेंगे। मैंने बताया था परफेक्ट में बीन जोड़ना है, कंटिन्यूस में बीइंग जोड़ना है, इनडेफिनेट में नेक्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लेना है। उसके बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखेंगे, फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब के बाद में बाय ज़रूर आएगा, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से रिप्लेस होगा उसके पहले बाय ज़रूर आएगा। एक्टिव का एग्जांपल देखेंगे, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो इसमें सब्जेक्ट ही हो गया, सिंगुलर है ही, इसलिए हैज़ का उपयोग किया आप लोगों ने। यहाँ पे देखिए हैज़ यहाँ से, और वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखा है रिटन, और ऑब्जेक्ट लिखा है अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। इसको पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, लेटर, तो अ लेटर। उसके बाद अपने को लेटर सिंगुलर है तो हेज आएगा, लेटर अगर प्लूरल होता, लेटर्स होता तो हेव आता। अ लेटर, यहाँ से हेज को लेंगे, फिर यहाँ से बीन लिखेंगे, अ लेटर हैज़ बीन, वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखेंगे, रिटन, फिर बाय लगाएंगे, और जैसा कि अपना सब्जेक्ट ही है तो हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब बदलता है तो ही से हिम हो जाता है। तो अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के तौर पे देखेंगे इसके, ही हैज़ बोट अ स्कूटर, वह स्कूटर खरीद चुका है। स्कूटर को सबसे पहले लाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, तो अ स्कूटर कैसे बनेगा, देखिए, अ स्कूटर हैज़ बीन बोट बाय हिम। अ स्कूटर has been bought by her. Next, the next one is he has repaired the car। या आप बना के प्रैक्टिस करके देखिए, बनता है नहीं बनता है, खुद को चेक कीजिए। सही है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय हिम। ओके, चेक करिए, अगर सही निकलता है तो अपने आप को ब्लेस करिए, शाबाशी दीजिए अपने आप को, आपने अच्छा किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा करते हैं तो अच्छा कहिए, और अगर आप बुरा करते हैं तो अपने आप को बुरा भी कहिए, प्रैक्टिकल रहिए लाइफ में। नेक्स्ट है अपना पास्ट टेंस सभी जानते हैं, पास्ट का इंडेफिनेट। देखिए, एक जो टेंस छूट गया है अपना प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका पैसिव नहीं बनता है। इसके अलावा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका भी नहीं बनता है। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। और फ्यूचर का केवल कंटिन्यूस, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। मतलब 12 में से 8 ही टेंस के आपके पैसिव बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस को सभी जानते हैं, जैसा कि एक्टिव वॉइस है, सबको पता है, सब्जेक्ट, और इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल अफर्मेटिव में नहीं होता है, वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट सीधा। एग्जाम्पल के लिए, आई रोट ए लेटर, मैं पत्र लिखता था। वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे और वाज वर्ब का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंडेफिनिट में हमें नेक्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो ये नेक्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब इसकी कंटिन्यूस की वो लेनी है आपको। वाज वर्ब का उपयोग करेंगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बाय लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट को जो रिप्लेस किया है उसको यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई रोट ए लेटर, इसका बनेगा, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। आई का मी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। अ लेटर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया,
जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी हेल्पिंग नेक्स्ट वाली रहती है, तो वाज और वर, तो लेटर सिंगल है तो वाज आएगा, लेटर्स अगर होता तो वर आता, ये भी आप याद रखें। तो अ लेटर वाज, वर को थर्ड फॉर्म में रखा, राइट का रिटर्न बन गया थर्ड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म रोट होता है, उसके बाद बाय लगाया और मी। दो एग्जाम्पल्स है आपके लिए। वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए थे। वी वॉन द मैच किस प्रकार से बनेगा देखिए, एक बार चेक करिए अपने आप को प्लीज। वी वॉन द मैच, तो द मैच वॉज वोन बाय अस, इस प्रकार से बनेगा ये। सेकेंड वाला बनेगा आई परचेज्ड पेन्स, जैसा कि पेन्स प्लूरल है तो आपको इसका प्लूरल वाला हेल्पिंग अब लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। क्या है ऑब्जेक्ट? पेन, तो पेन्स वर परचेज्ड बाय मी, पेन्स वर परचेज्ड बाय मी। ओके, कंटिन्यूस वाले में हम बीइंग जोड़ते हैं पैसिव बनाने के लिए, तो इसका पहले एक्टिव देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि इसका एग्जांपल एक्टिव का ही वाज राइटिंग लेटर, वह पत्र लिख रहा था। इसको पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेंगे, तो ए लेटर सबसे आगे आ जाएगा, अ लेटर, तो अ लेटर वाज बीइंग जोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, अ लेटर वाज बीइंग थर्ड फॉर्म आएगा वह मेन वर्ब का, रिटन बाय हिम, ऐसा बन जाएगा ये, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। कुछ एक्सरसाइज दे रखी है नीचे, उसको देखिए आप, यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है कुछ, इसको देखिए आप। वी वर गोइंग टू पार्क, वी के साथ वर क्यों लगाए? क्योंकि प्लूरल है। वी वर गोइंग टू पार्क, सबसे पहले आएगा पार्क, जैसा कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट रिप्लेस करने का नियम है, पार्क। उसके बाद देखिए आप, वाज आएगा वर, पार्क सिंगल है तो पार्क वाज बीइंग गोन बाय अस, पार्क वाज बीइंग, गोइंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गोन बाय अस, GONE, गोन बाय अस। आई वर वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा था। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, आई के साथ वर्ड लग रहा है, आई और यू के साथ, याद रहे प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है आई और यू के साथ। आपको टेंस में याद रखने वाली बात है, टेंस पता होने चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड, WATCHED, अ मूवी वॉच्ड बाय मी, अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी, ये इसका बनेगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। पास्ट के परफेक्ट के सबको पता है, एक्टिव का क्या होगा? टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई कन्फ्यूजन नहीं है सिंगल और प्लूरल्स का, बिकॉज एक ही है हेड। पैसिव बनाएंगे सबसे पहले, वही बार बार दोहरा रहा हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के साथ क्या जोड़ेंगे? परफेक्ट में बीन जोड़ते हैं, कंटिन्यूस में बीइंग जोड़ते हैं, और इनडेफिनेट में नेक्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए एक्टिव का, ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह, तो अ लेटर, हेड के साथ लगाएंगे बीन, थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, जैसे थर्ड फॉर्म में रहेगी परफेक्ट में, तो रिटन बाय हिम, ही का बन जाएगा हिम, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। सेंटेंस से फोकस करने के बजाय आप इस बात पे फोकस करिए वो सेंटेंस बना कैसे है, क्योंकि अगर ये आपको आ जाएगा हज़ारों सेंटेंस बना लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं चेंज क्या हो रहा है। पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं, परफेक्ट वाले में बीन लगाते हैं, कंटिन्यूस वाले में बीइंग लगाते हैं, और इनडेफिनेट में उसके नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ये बात याद रहे आपको। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट था अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या था? अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, उसमें बीन जोड़ते हैं अपन, वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेते हैं, फिर बाय का उपयोग करते हैं, और फिर हिम, ही का हिम बजाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म पहले बता चुका हूँ मैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैड गोन टू पार्क, इसका बनेगा
पार्क बनाइए आप भी, पार्क हैड बीन गोन बाय अस। वी का क्या बनेगा, ये जो वी है प्लूरल, इसका क्या बनेगा, अस, यू एस, याद रहे। वी हैड गोन टू पार्क का बनेगा पार्क हैड बीन गोन बाय अस। अगला है आई हैड वॉच्ड अ मूवी, आई हैड में मूवी देख चुका था, आई हैड वॉच्ड अ मूवी, इसका बनेगा अ मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय मी। आई का क्या बनेगा, फोकस हियर, आई का बनेगा मी। ऐसा सेंटेंस बनेगा ये, अ मूवी सबसे पहले आएगा, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो वॉच्ड है, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट जो कि आई है, और आई का हो जाएगा मी। ओके डन, ऑल दैट क्लियर। नेक्स्ट फ्यूचर में जाएंगे हम। फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर के इंडेफिनिट में देखेंगे। फ्यूचर के इंडेफिनिट को सबको पता है, व्हील और शेल का उपयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस व्हील शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबको पता है आपको। इनडेफिनेट है तो इसके अगले वाले हेल्पिंग वर्ब की आप टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें, आप नेक्स्ट वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें आप। सब्जेक्ट प्लस व्हील शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। ऑब्जेक्ट प्लस व्हील या शेल प्लस बी, इसके अगले वाले हेल्पिंग वर्ब में व्हील और शेल के साथ क्या लगता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। एक चीज़ कंपलसरी ध्यान रखिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट सारे पैसिव वॉइस में होगा, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब का खेल खेलना है उसके बाद। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, आई शेल, जैसे आई के साथ सेल लगा है, देखिए आप, आई शेल राइटिंग अ लेटर, आई शेल राइटिंग अ लेटर किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ये रहा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट अ लेटर, ये देखिए स्ट्रक्चर अ लेटर, उसके बाद आएगा लेटर है तो शेल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अब इस लेटर के लिए हेल्पिंग लगा रहे हैं। अ लेटर विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिटन बाय आई का मी। डन, ऑल ओके। अगला देखिए आप, एग्जाम एक्सरसाइज देखिए कुछ आप, ही विल गिव यू अ गिफ्ट बनाइए आप, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर चेक कर लीजिएगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। अ गिफ्ट विल बी गिवन बाय हिम, इस प्रकार से बनेगा इस वाले का आंसर, इस वाले का पहले का आंसर किस प्रकार से बनेगा, अ गिफ्ट विल बी गिवन बाय हिम। अगला देखिए, ही विल फोन यू, तुम्हें फ़ोन करेगा यू, ठीक है, थोड़ी जगह कम आप देख लीजिएगा, तो राइटिंग भी सही नहीं हो पाएगी। यू, उसके बाद आएगा यू के साथ अपन लगाएंगे विल, यू विल, जैसा कि यहाँ दे रखा है विल, उसके बाद लगेगा बी, यू विल बी, थर्ड फॉर्म लगाना है फ़ोन की, तो पी एच ओ एन ई और डी, फोन्ड, यू विल फोन्ड, उसके बाद आएगा बाय, यू विल बी फोन्ड बाय, उसके बाद आएगा ही का हो जाएगा हिम, यू विल बी फोन्ड बाय हिम। क्लियर। फ्यूचर का परफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, फ्यूचर के कंटिन्यूस का भी नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा सीधा। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस विल सेल, उसके साथ केवल हैव जुड़ेगा, हैज़ और हैव नहीं, केवल हैव जुड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में बनाते समय पैसिव को अपने ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे विल और शेल के साथ। हैव के साथ क्या जुड़ेगा परफेक्ट में, बीन, कंटिन्यूस में क्या जुड़ता है बीइंग, और इंडेफिनिट में क्या करते हैं नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव, उसके साथ जुड़ेंगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय आएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। एक्टिव, आई शेल हैव बोट अ पेन, आई शेल हैव बोट अ पेन, मैं पेन खरीद चुका होऊंगा। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले अ पेन आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, अ पेन विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट का ऐसा ही रहेगा बी ओ यू जी एस टी, बोट बाय
वोट बाय आएगा क्या होगा, मी। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार सेम बना रखा है, अ पेन विल हैव बीन बोट बाय मी। 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको करिए आप। आज 10 से क्लास ख़त्म होने वाली है। क्लास अगर पसंद आए तो आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और अधिक से अधिक वीडियो आपको अपलोड किए जा सके। एक्सरसाइज देखिए, शी विल हैव रिटन अ थीसिस। पर थीसिस मतलब होता है निबंध लेखन या शोध पत्र लेखन। शोध मतलब रिसर्च करते हैं ना, उसको बोलते हैं शोध पत्र। थीसिस मतलब शोध पत्र। तो वह शोध पत्र लिख चुका होगा। बनाएंगे, सबसे पहले थीसिस आएगा, जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे। अ थीसिस विल हैव बीन रिटन बाय हर। शी का क्या बनेगा, शी का क्या हर बनेगा स्टूडेंट्स, शी का बनेगा हर। अ ऐसे बनाएंगे, अ थीसिस विल हैव बीन रिटन बाय, यहाँ से लेंगे बाय, और शी का हो जाएगा हर। अ थीसिस विल हैव बीन रिटन बाय हर। सेकेंड वाला देखेंगे, ही विल हैव फोन्ड यू। ही विल हैव फोन्ड यू, वह तुम्हें फ़ोन कर चुका होगा। यू, उसके बाद आएगा विल। आई और वी के साथ सेल लगता है ना, इसके अलावा बाकी नहीं। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन फोन्ड बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन फोन्ड बाय हिम। ओके, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक आप कमेंट में बताइएगा जो आपको पढ़ना हो। समझाने का तरीका कुछ समझ में आया हो तो समझिएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइएगा। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके।